गांव में अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो गांव वाले उसे जलाते नहीं थे बल्कि जंगल में रख देते थे। जंगल में रहने वाली एक राक्षसी शक्ति उन शवों को खा जाती थी। दरअसल बहुत साल पहले उस गांव पर एक भयानक शक्ति का श्राप लग गया था। उस श्राप के कारण कोई अपनी जान खुद ही ले लेता था तो कोई अपने ही कान काट कर खा जाता था। इस डरावनी हालत से मुक्त होने का उपाय जानने के लिए सारे गाँव वाले अपने राजा के पास गए। राजा ने सारी घटनाएं सुनकर कहा, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। फिर राजा अपनी माँ के पास गया और समाधान पूछा। माँ ने कहा, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें गाँव छोड़कर बहुत दूर जाकर तपस्या करनी होगी। अब राजा अपनी माँ की बात मानकर कुछ सामान लेकर गांव छोड़कर बहुत दूर चला गया, लेकिन फिर भी गांव उस श्राप से मुक्त नहीं हुआ। हार मानकर गांव वालों ने वह गांव ही छोड़ दिया और बाहर से गांव को मंत्रों से घेर दिया ताकि वह भयानक शक्ति बाहर न आ सके। लेकिन इसके बाद भी उस शक्ति की भूख मिटाने के लिए गांव में जो भी मरता था उसकी लाश उसी श्रापित जंगल में रख दी जाती थी। एक दिन उसी श्रापित जंगल के पास से एक औरत अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के घर जा रही थी। तभी अचानक औरत अपनी बेटी से अलग हो गई और उसे ढूंढने लगी। बेटी को खोजते खोजते वह औरत श्रापित जंगल में चली गई। जैसे ही औरत ने जंगल में कदम रखा उस भयानक शक्ति को इसका एहसास हो गया और वह तुरंत आई, औरत को मार डाला और उसे खा गई। लिंगा पद्दू को बहुत पसंद करता था, लेकिन लिंगा कभी भी पद्दू से अपने दिल की बात कह नहीं पाता था। फिर एक दिन हिम्मत करके लिंगा ने पद्दू से पूछ ही लिया, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? लेकिन पद्दू ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। ये देखकर लिंगा को लगा कि शायद पद्दू उसे पसंद ही नहीं करती। कुछ दिनों बाद एक रात गाँव के जमींदार का भाई बाली पद्दू को जबरदस्ती उठाकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वहाँ लिंगा आ गया। पद्दू के साथ जबरदस्ती होते देख लिंगा का खून खौल उठा। उसने बाली को इतना मारा कि वह जिंदा लाश बन गया। बाली जान बचाकर डर के मारे वहाँ से भाग गया। अब लिंगा को अपनी इज्जत बचाते देख पद्दू उसके प्यार में पड़ गई। इसके बाद दोनों छुप छुप कर रोज मिलने लगे। फिर एक दिन लिंगा ने हिम्मत करके अपने पिता के साथ पद्दू के पिता के पास जाकर शादी के लिए पद्दू का हाथ मांगा। तब पद्दू के पिता बोले, शादी के बाद तुम पद्दू को क्या खिलाओगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर लिंगा बोला, मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। तब अंकल बोले, लेकिन वह तो जमींदार के कब्जे में है। अब लिंगा ने कहा, अगर मैं जमींदार से जमीन छुड़वा लाऊं तो क्या आप पद्दू से मेरी शादी करवा देंगे? ये सुनकर अंकल बोले, हाँ, अगर जमीन छुड़वा ली तो मैं शादी करवा दूंगा। ये सुनते ही लिंगा खुशी से झूम उठा। लेकिन जमींदार से जमीन छुड़वाना इतना आसान नहीं था। दरअसल जो भी किसान जमीन छुड़वाने जमींदार के पास जाता था, जमींदार का भाई बाली उसे जान से मार देता था। अगले दिन सुबह लिंगा अपनी जमीन छुड़वाने के लिए जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार ने उसे देखकर कहा, सुबह सुबह किस लिए आए हो? लिंगा बोला, मेरे दादा की जमीन छुड़वाने के लिए। ये सुनते ही जमींदार बोला, पहले 10 साल का ब्याज भरो, फिर जमीन वापस मिलेगी। लिंगा ने जवाब दिया, ब्याज तो कब का चुका है। अगर आपने अभी जमीन वापस नहीं दी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब जमींदार ने उसे एक ऑफर दिया। बोला, गांव की 2 एकड़ जमीन के बदले गांव के बाहर 4 एकड़ जमीन ले लो। ये सुनकर लिंगा हिचकिचा गया। दरअसल वह 4 एकड़ जमीन उसी श्रापित जंगल में थी जहाँ जो भी जमीन लेता था मारा जाता था। लेकिन काफी सोचने के बाद लिंगा ने जमींदार का ऑफर स्वीकार कर लिया। फिर जमींदार ने खुशी खुशी 4 एकड़ जमीन लिंगा के नाम कर दी। जमीन मिलने के बाद लिंगा ने पद्दू से शादी